Thank you so much. Jai Guru Ji. Om Namah Shivaya. Shiv Ji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guru Ji Sada Sahai. Let's, with Guru Ji's blessings and Lord Ganesha's blessings, let's move forward with our book, Practicing the Power of Now by Eckhart Tolle. Today we are going to read chapter 2, The Origin of Fear. The psychological condition of fear is divorced from any concrete and true immediate danger. It comes in many forms: unease, worry, anxiety, nervousness, tension, dread, phobia, and so on. This kind of psychological fear is always of something that might happen, not of something that is happening now. You are in the here and now, while your mind is in the future. This creates an anxiety gap, and if you are identified with your mind and have lost touch with the power and simplicity of the now, that anxiety gap will be your constant companion. You can always cope with the present moment, but you cannot cope with something that is only in mind projection. You cannot cope with the future. So here the writer is telling us about what creates the fear. किस चीज़ से हमें डर लगता है? बहुत a major part of our life हम केवल डर में ही बिता देते हैं. जैसे कल क्या होगा, कल अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगा, कौन मेरे बच्चों को देखेगा, कल अगर ये हो जाएगा, अगर वो हो जाएगा, तो ज़्यादातर हम आगे की कल की ही सोच में रहते हैं और फिर वो गलत थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उसके साथ साथ जो एंजाइटी होने लगती है, वरी होने लगती है. एक बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी यूं ही किसी बात को लेकर के सिंगापुर में बड़ी चिंतित थी, वरी करती थी. और गुरु जी को तो अंतर्यामी हैं, वो तो कहीं भी कोई भी उनकी संगत हो, गुरु जी को सब कुछ पता रहता था. और उनका मेरे लैंडलाइन में फ़ोन आया, जबकि कभी भी मैंने उनको नंबर नहीं दिया हुआ था. तो उनको तो वो तो कहीं भी किसी समय भी प्रकट हो सकते हैं. वो तो महादेव है. टाइम स्पेस हैज़ नो मीनिंग फॉर हिम. तो बेल बजी और मैं अकेली थी, शाम के 4 बजे थी. मुझे वो दिन मैं कभी भूलूंगी नहीं. जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो गुरुजी कहते हैं, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ. मैं उठ के खड़ी हो गई, मुझे समझ ना आए. मैंने कहा जी गुरुजी. और फिर गुरुजी कहते हैं, तू चिंता कर रही है. एंड देन ही सेड, सब कुछ टेम्पररी है, तेरा गुरु तेरे नाल है. And he just put the phone down. That was a very big lesson I learned. That सब कुछ temporary है. And when we have a guru, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है. और फिर उसके बाद next time when I went, उनके दर्शन के लिए जब गए एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी ने समझाया. कहते हैं कि अगर गुरु है तो या तो गुरु तेरी चिंता करे या तू चिंता कर ले. अगर अपने से चिंता करके तू अपना काम करा सकती है तो चिंता कर और अपना कर. पर अगर गुरु है तब चिंता करनी नहीं है. These were his words. So these are the small, I would say small, very very important lessons जो गुरुजी ने अपने जब बॉडी फॉर्म में थे उस समय उन्होंने सिखाया कि वरी, एंक्शसनेस, ये फियर, ये सब चीज़ें हमें छोड़नी होंगी. और एक्चुअली हम सब तो गुरुजी की संगत हैं, तो चिंता तो होनी ही नहीं चाहिए. क्योंकि गुरुजी के उसमें देखिए लिखा हुआ है, निर्भय होई भजे भगवान, साधु संगत मिले कीजो दान. तो निर्भय इज़ विदाउट फियर.
और एक शब्द है, देहो शिवा वर मोहे, शुभ कर्मा से कबहू ना डरूं। कभी डरना ही नहीं चाहिए। अच्छे कर्म करने से नहीं डरने चाहिए, बुरे कर्मों से हमें डरना चाहिए, पर ज़्यादातर हम उल्टा ही करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये फियर आता कहाँ से है, ये डर कहाँ से पैदा होता है? अगर हम अभी में, वर्तमान में, आज में, इस पल में रहेंगे तो कोई डर ही नहीं है। डर तो तभी होता है ना कि जब हम आगे की सोचते हैं, और वो कैसे सोचते हैं? अपने दिमाग से सोचते हैं, दिल से थोड़ी ना सोचते हैं, दिमाग से, माइंड से सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा। फिर वो नेगेटिव थॉट्स एक बार आने लगते हैं, फिर एक्चुअली वी ऑल्सो स्टार्ट एन्जॉइंग इट, वी वेलकम दैम। फिर और सोचते रहते हैं, और सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि उससे एंजाइटी होती है, और डिप्रेशन होता है, फोबिया होता है, टेंशन होता है, नर्वसनेस होती है। तो उससे क्या होता है? हमारी शक्ति छीन होने लगती है। फिर धीरे धीरे हमें बीमारियां घेरने लगती हैं। आप ज़्यादा अगर चिंता करोगे तो फिर ब्लड प्रेशर होने लगता है, हम किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है। तो ये अपने को संभालने का समय होता है इस समय। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, अगर हम अपने माइंड के बारे में माइंड से बस सोचते ही रहें और उसको पावर दे दें कि जो वो कर रहा है बस उसी को सोचते रहें, तब फिर क्या होगा? फिर तो एंजाइटी बढ़ जाएगी। पर अगर हम उसको पावर देने के बजाय अपनी लाइफ, कहते हैं गुरुजी कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को अपने हाथ में रखो और सोचो। अक्सर गुरुजी कहते थे क्या करना है, हाउ टू बी लीड आवर लाइफ, निर्भय होकर के कि भयभीत होकर के। और निर्भय होना है तो हमें कल का नहीं सोचना है, हमें आज में रहना है। और आज में रहने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप, जैसे गुरुजी कहते थे, जाप किया करो, और कहते थे 24 घंटे उठते बैठते दिमाग में कैसेट की तरह वो प्ले करते रहना चाहिए। अगर ये होता रहेगा तो फिर हमें और कोई थॉट ही नहीं आएगा। बस हाँ, हम अपने कर्म करते रहेंगे, काम जो होता रहता है, पर दिमाग में केवल वही चलता रहेगा। या शब्द सुनते सुनते, शब्द में क्या होता है? यू आर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, यू आर लिसनिंग, यू आर नॉट थिंकिंग। तो ये चीज़ें कुछ जो गुरुजी ने ट्रिक्स दी थी वो हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वी आर वेरी लकी कि हमारे जीवन में गुरुजी ने कितनी चीज़ें सिखाई हुई हैं। उसको फॉलो करने से वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। आगे पढ़ते हैं। Moreover, as long as you are identified with your mind, the ego runs your life. Because of its phantom nature and despite elaborate defense mechanisms, the ego is very vulnerable and insecure, and it sees itself as constantly under threat. This, by the way, is the case even if the ego is outwardly very confident. Now remember that an emotion is the body's reaction to your mind. What message is the body receiving continuously from the ego? The false, mind-made self. Danger, I'm under threat. And what is the emotion generated by this continuous message? Fear, of course. तो यहाँ पर यही है कि अपने माइंड को में हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यही सब कुछ है। और फिर उससे क्या होता है? ईगो वो नहीं है कि अहंकार है या कुछ है। ईगो है कि जब हम उसी को सब कुछ बड़ा बनाते जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शय देंगे, अपने माइंड को शय देंगे, और उसमें जो थॉट आता रहेगा उसको रीप्ले करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? हम शय दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर उसी की वजह से जिसको हम एंजॉय करने लगते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को, उससे क्या होता है? उससे वो बॉडी को जो मैसेज मिलता है
कि ये हमें उसी में रहना है. You start just daydreaming, planning, negative thought, worry उसके साथ, फिर uneasiness, फिर disappointment, all those things follow. तो कहते हैं कि what is the emotion generated by this continuous message? अगर ये बार बार ये सोचते रहेंगे तो क्या होगा? Fear. हमें fear ही आएगा ना. आगे पढ़ते हैं. Fear seems to have many causes. उसके बहुत उसके रीजंस होते हैं. किस वजह से fear होता है ये जानने की कोशिश करना चाहिए. अब किस वजह से होता है? Fear of loss, fear of failure, fear of being hurt, and so on. But ultimately, all fear is the ego's fear of death, of annihilation. To the ego, death is always just around the corner. In this mind-identified state, fear of death affects every aspect of your life. तो किस तरह की ये जो एक तरह का डर या फियर है, तो किस तरह के होते हैं? कई तरह की, जैसे कुछ आपका छूट जाएगा, कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा, कुछ कोई छीन लेगा, या फिर फियर ऑफ लॉस एंड देन फियर ऑफ फेलियर तो पहले हम कुछ करने से पहले ही सोच लेते हैं कि अरे ये तो मुमकिन ही नहीं है, इसमें तो सक्सेस मिल ही नहीं सकती है. अक्सर आप देखेंगे कोई कुछ अच्छा काम करने जाता है तो कितने लोग आपको पहले से ही हताश कर देते हैं. कहेंगे अरे ये तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं, अरे ये तो बहुत ही तुम्हारा उस तरह का काम है, ऐसे कैसे होता है, ऐसे होगा ही नहीं. बजाय उनको आगे शुभकामनाएं देने के या उनको प्रोत्साहन देने के, हम पहले से ही उनको हरा देते हैं. और अगर हम वीक माइंड हो हमारा, या हम अपने मन या अपने दिमाग से ही सोचते हैं, तो हम पहले से ही हार जाते हैं. तो हमें अपने दिमाग को ये ट्रेन करना होगा, माइंड को. माइंड डजंट हैव द पावर ओवर योर थॉट्स, यू क्रिएट द पावर. आपको अपने आप सकारात्मक जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उसको आपको एनकरेज करना होगा कि वो ज़्यादा आपके माइंड में आता रहे, प्ले करता रहे. यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू कैन डू एनीथिंग, देयर इज़ नथिंग लाइक फेलियर, आई एम गोइंग टू ट्राई इट. यू कीप टेलिंग योर माइंड दैट. यू हैव टू प्ले अ ट्रिक. जो माइंड कह रहा है उसका ऑपोजिट आप बोलना शुरू कर दो. दैट इज़ कॉल्ड अफर्मेशन. अफर्मेशन व्हेन यू, जब कोई ड्रीम आपने देखा है उसको आप ऑलरेडी विजुअलाइज कर रहे हो कि वो हो गया है, और जब आप वो विजुअलाइज करोगे तो माइंड उसी तरफ जाएगा. दिस इज़ द ट्रिक, वी ऑल हैव टू लर्न दैट. अब जैसे आप सोचिए, कोई भी हो, आपका ड्रीम जॉब हो, या आपको बच्चों को सही रास्ता दिखाना हो, या आपके घर में किसी से मनमुटाव है, वो रिलेशनशिप्स में ठीक करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना है? आपको रात में सबसे सोने से पहले वो थॉट क्रिएट करना है और उसको सोचते रहिए और उसी पर ध्यान दीजिए. सब अच्छा होगा, आई विल बी सक्सेसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग. अपने को शाबाशी देते रहिए. दिस इज़ नॉट कॉल्ड कि अपनी ईगो को सहला रहे हैं, ये बात नहीं है. यू जस्ट अफर्मिंग योर माइंड टू मूव टुवर्ड्स योर गोल. And then you start visualizing. And then again, जब first thing आप उठते हैं, आप वही सोच से उठिए कि I'm going to have a beautiful day. Everything will work out for me. I'm in good health. So ये अच्छी thought जब आप देते हैं, उससे आपका क्या होता है? वो positive thoughts आप create कर रहे हैं mind में, instead of the fear of loss, fear of failure. So आपने कई बार ये सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पर अब समय आ गया है उसको प्रैक्टिस करने के लिए. Let's do it together. आगे पढ़ते हैं. For example, even such a seemingly trivial and normal thing as the compulsive need to be right in an argument and make the other person wrong. Defending the mental position with which you have identified is due to the fear of death.
If you identify with a mental position, then if you're wrong, your mind-based sense of self is seriously threatened with annihilation. So, you as the ego cannot afford to be wrong. To be wrong is to die. Wars have been fought over this, and countless relationships have broken down. So, यहाँ पर ये जो राइटर समझाना चाह रहे हैं कि देखिए अक्सर fear of death भी होता है. That is the biggest fear. कि अगर डेथ आती है तो क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे ये क्या होगा, वो क्या होगा, all that. And that paralyzes you because you're so fearful of something unknown that hasn't happened. So यहाँ पे ये Eckhart Tolle, he's trying to tell us that the biggest fear that we have is of death, and it has not happened. We are just thinking in our mind. The mind is playing a trick that goes into this negative mode, negative thinking. So, we are lucky we have Guruji with us. We can win over this. We can train our mind to not go. आगे की सोच गलत ना रखें. अभी जो हो रहा है उस पर हम अपनी वर्क करें. The power of now and the practicing the power of now. अभी इस समय अगर हम एकदम वर्तमान जैसे अभी तुरंत इस क्षण में रहेंगे तब फिर हमें कोई भी थॉट इस तरह का नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन डूइंग नाउ. जैसे आप खाना बना रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, तो आपका पूरा दिमाग उसी समय में है. आपको आटा गूंदना है, आपको रोटियां बेलना है, आपको सेकना है, घी लगाना है. तो ऑल दिस यू आर प्रेजेंट. बट यूजुअली व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव more time to yourself, when you sit down and daydream, that's when all this fear of death, fear of failure, fear of everything starts coming in your mind. तो उसका इलाज यही है कि हमें अपने माइंड को बिजी रखना है सही थिंकिंग से, और नाव में रहना, अभी में रहना है, इस क्षण में रहना है. और उसके बाद वो बता रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से हमारी ये नॉर्मल हम लोग का ये थॉट पैटर्न हो गया है कि अगर किसी से हमारी आर्ग्यूमेंट होती है तो क्या होता है, हमें तब तक चैन नहीं मिलता है जब तक हम दूसरे पर्सन को रॉन्ग ना साबित कर दें और अपने को डिफेंड करें. तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बिकॉज आपके दिमाग में ये है कि आपको फेल नहीं होना है. यू डोंट वांट टू गिव अप. So that's what he's trying to say, कि don't feel threatened. और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है. Once you have disidentified with your mind, whether you're right or wrong makes no difference to your sense of self at all. So the forcefully compulsive and deeply unconscious need to be right, which is the form of violence, will no longer be there. अगर आप सही सोच में या आप अपने माइंड से डिटैच होके अगर आप राइट और रॉन्ग पर ध्यान देंगे और आप कॉन्शियस रहेंगे तो फिर ये कभी नहीं आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर सकेगा. तब आप फर्मली बिलीव कर सकते हैं. You can state clearly and firmly how you feel or what you think, but there is no aggressiveness or defensiveness about it. Your sense of self is then derived from a deeper and truer place within yourself, not from the mind. Because आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, माइंड से नहीं सोच रहे हैं, आप अपने रीजनिंग से सोच रहे हैं. जो ट्रू प्लेस क्या है, जो हमारी आत्मा है, उससे जब हम सोचने लगते हैं तो सही सोचते हैं. तो वही ये बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं किस तरह से हमें चेंज करना है. ये आगे पढ़ते हैं. वॉच आउट फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेंसिवनेस विद इन योर सेल्फ. वॉट आर यू डिफेंडिंग? एन इल्यूजनरी आइडेंटिटी, एन इमेज इन योर माइंड, अ फिक्टिशियस एंटिटी.
By making this pattern conscious, by witnessing it, you disidentify from it. In the light of your consciousness, the unconscious pattern will then quickly dissolve. This is the end of all arguments and power games, which are so corrosive to relationships. Power of others is weakness disguised as strength. इसको फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. पावर ओवर अदर्स इज़ वीकनेस. अक्सर हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं. पावर ओवर अदर्स इज़ वीकनेस डिस्गाइज्ड एज स्ट्रेंथ्स. और फिर हम सोचते हैं हम बहुत ही स्ट्रांग हैं. ट्रू पावर इज़ विद इन. हमारे अंतर मन की जो पावर है वही रियल पावर है. We should not control people. We should try to have the real power within हमारे अंतर मन में. And it is available to you now. और वो available है, वो आपके लिए अभी तुरंत मिल जाएगी. पर हम ज़्यादातर दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं वो जैसा हम चाहें वैसा ही करें, क्योंकि हमारा माइंड ये कहता है और उससे हमें खुशी मिलती है. हमें लगता है कि वी हैव वन द आर्ग्यूमेंट. दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी. दिस इज़ हैपनिंग एवरीवेयर. तो उससे क्या होता है, अशांति फैलती है. यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबडी. वो फेयर है, यू लूज समबडी. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं राइटर कि किस तरह से द रियल पावर इज़ विद इन. और वो विद इन कैसे होता है, जब आप ध्यान में बैठते हैं. आप जब ध्यान में बैठेंगे ना, you don't need to win any argument. You don't need to control anybody. And you know somebody is doing you wrong and you just smile and walk away peacefully. That is the power you have within. And that only comes when you sit in meditation and dhyan or simran. That is the real power, because at that time you are practicing the power of now. What is reality? Because these are all illusions in the mind that we create. So ये बहुत आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं है. आगे पढ़ते हैं. The mind always seeks to deny the now. हम अभी में नहीं रहना चाहते हैं. And to escape from it, उससे दूर भागते हैं. In other words, the more you are identified with your mind, the more you suffer, because mind is always in the future. और फ्यूचर से फिर वो फेयरफुल होता है, क्योंकि fear of failure, fear of rejection, fear of death, so many things. So अगर हम ये इस बुक के एंड तक जब जाएं तो कम से कम इतना सीख लें कि हमें आगे की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. हमें आज ये क्षण ये जो गिफ्ट मिला है आज का दिन, उस पर ही फोकस करें, उस पर ही अच्छी अच्छी चीज़ें करें. अपने दिमाग को ये बार बार बताते रहें और अफर्मेशन देते रहें कि सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छी हूँ, मेरा काम अच्छा है. हम ज़्यादातर अपने को बीटअप करते रहते हैं. हम किसी काबिल नहीं है, मैं जो करती हूँ ख़राब कर देती हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है. वी शुड स्टॉप दैट. दैट इज़ नेगेटिव थिंकिंग. हमें अपने को प्यार करना है, हमें अपने को आगे बढ़ाना है. अपने को प्रोत्साहन हम खुद दे सकते हैं. वी डोंट नीड समबडी एल्स टू कम एंड टेल अस, क्योंकि दे माइट बी रॉन्ग, दे माइट बी जस्ट कई बार फेक आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. एंड वी नो दैट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी कैन डू ऑल दैट. आगे पढ़ते हैं. द माइंड ऑलवेज सीक्स टू डिनाई द नाउ एंड टू एस्केप फ्रॉम इट. In other words, the more you are identified with your mind, the more you suffer. Or you may put it like this: the more you are able to honor and accept the now, the more you are free of pain, of suffering, and free of the egoic mind. If you no longer want to create pain for yourself and others, if you no longer want to add to the residue of past pain that still lives on in you, then don't create any more time, or at least no more than is necessary to deal with the practical aspects of your life. How to stop creating time? तो यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं.
तो देखिए बहुत आसानी से वो कह रहे हैं कि हमारा माइंड आज में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है अभी 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 तुरंत में, क्योंकि हम हमेशा एस्केप करना चाहते हैं, हम आगे का ही सोचना चाहते हैं, क्योंकि वो माइंड हमेशा आगे दौड़ता रहता है और आगे का सोच सोच के फेयरफुल होता रहता है। और जितना भी हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने माइंड से, उतना ही हमें दुख दर्द मिलता है, सफरिंग होती है, क्योंकि हम आज में नहीं रहते हैं। कल क्या होना है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और फिर उसमें फेयरफुल होते हैं। सो उसको हमें ख़त्म करना है। और अगर आज अभी जो है इसको हम एक तरह से ऑनर करने लगें और एक्सेप्ट करें, जो अभी हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो क्या होगा? आपको कोई दुख दर्द नहीं होगा, कोई सफरिंग नहीं होगी, और कोई भी आप पेन अपने लिए नहीं क्रिएट करेंगे सोच सोच करके। और कल क्या हुआ था या कल क्या होना है, उससे ही हमारा दिमाग भरा रहता है, उसकी सफरिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो बॉडी से, वो माइंड से बॉडी में आती है, उसी से सब बीमारियां आती हैं। तो कह रहे हैं कि हाउ डू वी स्टॉप क्रिएटिंग टाइम। टाइम मतलब कि सोच वाला टाइम, गलत सोच वाला। आगे पढ़ते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ ऑल यू एवर हैव। मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। Whereas before you dwelt in time and paid brief visits to the now, have your dwelling place in the now and pay brief visits to past and future when required to deal with the practical aspects of your life situation. Always say yes to the present moment. कितना सुंदर है ये। It is so beautifully said कि हमें फोकस किस पर करना है? नाउ, अभी पर। और ये फोकस हमारी लाइफ का होना चाहिए। और पहले क्या होता था कि हम अक्सर नाउ, जैसे अभी इस समय में थोड़े पल के लिए आते हैं, और फिर ज़्यादातर हम या तो कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है, उसी में ही घूमता रहता है दिमाग। तो उसका अब उल्टा करना है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि हमें विज़िट करना है, जो कल हुआ था उससे सीख लेना है। ये भी नहीं कि सोचना नहीं है कल हमने क्या गलती की थी, उससे हमें सीख ले करके आगे का फ्यूचर क्या करना है वो प्लान करना। सो वी आर वर्किंग टूवर्ड्स आवर ओन मैक्सिमम बेनिफिट विद अ माइंड। और ज़्यादा समय हमें अब में रहना है, इस समय में रहना है। तो ये उल्टा अब करना है हमें, जो हम पहले उल्टा कर रहे थे अब सीधा करना है उसको। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डील विद इट। एंड कहते हैं, एंड में कहते हैं, ऑलवेज से येस टू द प्रेजेंट मोमेंट। येस, दिस इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी है बस यही एक पल है। आगे पढ़ते हैं, एंड द डिल्यूशन ऑफ टाइम। हियर इज़ द की, and the delusion of time. Time and mind are inseparable. Remove time from the mind and it stops, unless you choose to use it. To be identified with your mind is to be trapped in the time, the compulsion of life almost exclusively through memory and anticipation. This creates an endless preoccupation with past and future and an unwillingness to honor and acknowledge the present moment and allow it to be. तो अक्सर होता है कि हम आइडेंटिफाइड, जो हमारी पहचान है, वो हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलते रहते हैं उसी में ही हम जकड़े रहते हैं, और हमारी आदत बन जाती है, और फिर वही हमें याद रहता है, और फिर वही उसी में आनंद आने लगता है। और ज़रा सा समय मिलता है तो हम बस आगे का ही प्लानिंग करते हैं, या पीछे का क्या हुआ था उसी में ही रहते हैं। तो उससे क्या होता है? एंडलेस प्री ऑक्यूपेशन विथ पास्ट एंड फ्यूचर एंड एन अनविलिंगनेस टू ऑनर एंड एक्नॉलेज द प्रेजेंट मोमेंट एंड अलाउ इट टू बी। द कंपल्शन अराइजेज बिकॉज द पास्ट गिव्स यू एन आइडेंटिटी
and the future holds the promise of salvation, of fulfillment in whatever form. Both are illusions. Because देखिए पास्ट में अगर हम जाते हैं तो इट गिव्स यू आइडेंटिटी, मुझे पहचान देती है, और फिर आगे का जो कल का सोचते हैं तो वो प्रॉमिस है, मतलब एक तरह का की आशा बंधी है कि अच्छा होगा. आशा इन द सेंस कि द फ्यूचर होल्ड्स अ प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन, ऑफ फुलफिलमेंट इन अनदर फॉर्म. बोथ आर इल्यूशंस, क्योंकि पीछे जो बीत गया है वो तो बीत गया है, कल जो बीत गया है बीत गया है, और जो कल आने वाला है वो भी अभी नहीं आया है, वो भी इल्यूशन है, वो तो एक सपना है. तो बचा क्या हमारे पास? बचा आज है, अभी, इस वक्त. जो भी है बस यही एक पल है, इस पर आप फोकस करिए. आज तो संवार लें हम, अभी नहीं संवारते हैं. केवल कल क्या हुआ था वो सोचते हैं, या कल क्या होना उसके सपने बुनते हैं, पर आज में हम नहीं रह पाते हैं. तो यहाँ यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइंड को ट्रेन करना है धीरे धीरे. आगे पढ़ते हैं. द मोर यू आर फोकस ऑन टाइम, द पास्ट एंड फ्यूचर, द मोर यू मिस द नाउ, द मोस्ट प्रेशियस थिंग देयर इज. व्हाई इज इट द मोस्ट प्रेशियस थिंग? फर्स्टली बिकॉज इट इज़ द ओनली थिंग. It's all there is. The eternal present is the space within which your whole life unfolds. The one factor that remains constant. Life is now. There was never a time when your life was not now, nor will there ever be. तो फर्स्टली वो कहते हैं कि यही एक समय है, यही है हमारे पास, और यहीं से सब शुरू होता है. लाइफ जो है वो अभी है, और ये कभी नहीं हुआ है कि अभी ना रहा हो, ये क्षण ना रहा हो, और आगे भी ये नहीं होगा. तो ये जो प्रेजेंट है इस पर फोकस करें. फिर सेकेंडली कहते हैं, सेकेंडली द नाउ इज़ द ओनली पॉइंट दैट कैन टेक यू बियॉन्ड द लिमिटेड कन्फाइंस ऑफ द माइंड. It is your only point of access into the timeless and formless realm of being. यहाँ पे सोचना है कि किस तरह से जो अभी है, इसी से हम अपने माइंड से निकल सकते हैं, क्योंकि माइंड बुनता ताने बाने बुनता रहता है, सारी चीज़ें क्रिएट करता रहता है, और फिर उससे जैसे अभी पढ़ा था, फियर होता है, फियर ऑफ डेथ, रिजेक्शन, फेलियर, सब कुछ होता है. नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर आदमी परेशान हो जाता है, डिप्रेशन होने लगता है. तो ये सब एक तरह से हमें पैरालाइज कर देता है. तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? उससे बचने के लिए हमें आज में, अभी में फोकस करना है. जैसे मैंने कहा, आप अगर आपका माइंड अगर ओवरथिंक कर रहा है, आप अच्छी म्यूज़िक सुनिए. आप जब आंखें बंद करके सुनेंगे तो आप एंजॉय, उस समय वो वक्त सुन रहे हैं. आप मूवी देखते हैं तो आप उस वक्त में रहते हैं, उस समय में रहते हैं, आप पीछे का आगे का नहीं सोचते हैं. तो जो जो चीज़ आप करते हैं वो उस वक्त, उस समय में हो रहा है. और जब हम खाली बैठते हैं तो ज़्यादातर फोकस है कि खाली ना बैठें, कोई ऐसा अपने को बिज़ी रखने का काम करें जिससे हमारा नाव जो अभी का समय है उस पर हम पूरा जीवन जिएं और आधारित करें. हाँ, कल क्या हुआ, क्या कल गलतियां करी थी, उससे सीखना भी है, और कल क्या करना है वो स्वप्न भी है. We all have to do that. We cannot escape that, but we must enter that only to create the maximum benefit for our lives. उसको ले करके जो गलत हुआ है उसको सही करना. That is, you can use your mind, but you must practice the power of now. Now के लिए हमें पीछे जाकर के सोचना वो ठीक है, पर ज़्यादातर हम नाव में नहीं रहते, हम पीछे या आगे में ही घूमते रहते हैं. तो यही वो बताना चाह रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आगे पढ़ते हैं. हैव यू एवर एक्सपीरियंस, डन, थॉट और फेल्ट एनीथिंग आउटसाइड द नाउ? डू यू थिंक यू एवर विल? Is it possible for anything to happen or be outside the now? The answer is obvious, is it not?
Nothing ever happened in the past. It happened in the now. Nothing will ever happen in the future. It will happen in the now. The essence of what I'm saying here cannot be understood by the mind. The moment you grasp it, there's a shift in consciousness from mind to being, from time to presence. Suddenly, everything feels alive, radiates energy, emanates being. So ये चैप्टर 2 आज यहीं ख़त्म होता है. तो यहाँ पे थोड़ा पॉज लेके सोचते हैं क्या वो समझाना चाहते हैं. कहते हैं कि ये जो एसेंस है, जो पावर ऑफ नाउ अभी जो है, वो माइंड से हम नहीं उसको महसूस कर सकते हैं. और जब हम उसको अपने गिरफ्त में रखते हैं आज अभी, तब आपका कॉन्शियसनेस, आपका माइंड जो है एकदम चेंज हो जाता है. और उस समय आप महसूस करते हैं वो एनर्जी, जो खुशी है वो अभी में है, अभी इस समय में है. हम अभी की खुशियाँ छोड़ करके पीछे चले जाते हैं या आगे चले जाते हैं, तो अभी जो है उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं. जो अभी सोचिए, ऐसा सोचिए कि आप कहीं गार्डन में बैठे हैं, आप फ्लावर्स शो में गए हैं और ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, आप देख रहे हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका माइंड जो है वो पीछे चला गया है. आपने 1 साल पहले किया था, 1 हफ्ते पहले किया था, या आगे की सोच में चला जाता है. तो यू मिस दैट नाउ, यू मिस दैट एन्जॉयमेंट ऑफ दैट ब्यूटीफुल फ्लावर्स. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जब आप प्रेजेंस में आते हैं तो आपका शिफ्ट कॉन्शियसनेस फ्रॉम माइंड से बीइंग में कहाँ उतरता है? आपकी बीइंग में, जो आप हैं, जो आपकी सोल है. यू फाइंड द पीस एंड जॉय, और व्हेन यू फाइंड दैट पीस एंड जॉय, इट रेडिएट्स एनर्जी. जब आप देखेंगे, जब आप खुश होते हैं, जब आप अभी में खुश होते हैं, जब आप छोटे से बच्चे को देखते हैं हंसते हुए, तो आप नाव में हैं, अभी में हैं. और जब आप खुश होते हैं तो क्या होता है? You radiate energy, you radiate happiness, you radiate bliss. You're so joyful. So यही वो बताना चाह रहे हैं. और बहुत ही सुंदर, it's beautiful. I would say this whole chapter was the origin of fear. And if you have a book, please read it over and just try to follow the simple examples that the writer is trying to tell us. और आई होप आई हैव मेड सम सेंस. और हिंदी में मैंने ज़्यादा कोशिश करी है कि हिंदी में, क्योंकि कई चीज़ें हम इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो रोज़ की दिनचर्या में यूज़ ही नहीं करते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हिंदी में हम समझ सकें तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है. क्योंकि हम आज में रहें, कल में नहीं. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू. जो भी है बस यही एक वक्त पल है. सो यही कहते हुए थैंक यू सो मच. जय गुरु जी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. थैंक यू गुरु जी. और गुरु जी ही हमें सिखा सकते हैं हाउ टू ओवरकम अ फियर ऑफ अननोन. जो हुआ ही नहीं उस पर ही हम फेयरफुल होते हैं. हमें गुरु जी आज में रहना सिखा दें बस. जय गुरु जी. थैंक यू सो मच.